फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। हमें समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला हमारा अंतर है कि डिस्टेंस जो हमारा होता है वो दो बिंदुओं के बीच की संपूर्ण लंबाई होता है, दो स्थान के बीच की संपूर्ण लंबाई होता है। और दूसरी साइड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम लंबाई है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। पहला अंतर ये हो गया। अब हमारा दूसरा अंतर है कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब दूरी हमारा अदिश राशि है और विस्थापन हमारा सदिश राशि है। और तीसरा हमारा अंतर है कि दूरी हमारा विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। फिर से समझ लीजिए, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी हमारा विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। जैसे इसको समझ लीजिए, ये ए से बी की लंबाई है, समझ लीजिए। तो ये A1 और ये हमारा A2 है, दो हमारा पाथ है। तो सबसे ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब यही हमारा विस्थापन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूरी हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा दूरी विस्थापन के इक्वल हो सकता है, लेकिन विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता। और दूसरे पक्ष में अगर विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। तीसरा ये हो गया। अब हमें चौथा समझना है कि दूरी के लिए रास्ता की आवश्यकता पड़ती है, संपूर्ण रास्ते की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विस्थापन के लिए रास्ते की आवश्यकता नहीं है। दो बिंदुओं के बीच की बस स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता है हमें, इसके लिए कोई पाथ की आवश्यकता नहीं है। हमें सिंपल यह समझना है कि डिस्टेंस के लिए पाथ की आवश्यकता है और डिस्प्लेसमेंट के लिए पाथ की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद हमारा फ्रेंड्स, अब हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछता है, 9th के पेपर में हर बार पूछता है। देखिए क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। ए मैन वॉकिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हाफ राउंड एंड वन फुल राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पे जिसकी त्रिज्या 100 मीटर है आधा चक्कर मारता है और एक चक्कर मारने में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आधा चक्कर और एक चक्कर पे। चलिए हम निकालते हैं आधा चक्कर। सबसे पहले निकालते हैं हाफ राउंड पे, निकालते हैं आधा चक्कर। देखिए फार्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है, सर्कुलर सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है हमारा 2πr। क्या होता है हमारा 2πr होता है। तो 2πr और हाफ अगर पूछ रहा है, मतलब यहाँ तक अगर पूछ रहा है 2πr/2, 2 कैंसिल क्या होगा, πr हो गया। तो πr कितना दिया है, r हमारा दिया है 100 मीटर इंटू पाई। तो 100 मीटर इंटू 3.14, पाई का मान रखेंगे 3.14, ये हमारा होगा 314 मीटर। 314 मीटर हमारा क्या है, 314 मीटर हमारा है डिस्टेंस। अब निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा, यही ना है, ये क्या है, आर है, और ये क्या है, आर है, ये भी 100 है और ये भी 100 है। तो क्या होगा 100 + 100 क्या होगा, ये हमारा होगा 200 मीटर। क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 200 मीटर और हमारा डिस्टेंस होगा 314 मीटर। अब हम फुल राउंड पर निकाल रहे हैं। चलिए फिर से अब उसी में फुल राउंड का निकालते हैं हम लोग। फुल राउंड क्या होगा कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और पूरा एक चक्कर पूर्ण करने पे उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जिसकी रेडियस क्या 100 मीटर दिया है। तो टोटल हमारा होगा 2πr। तो 2 × 3.14 × 100, यह हमारा होगा 628 मीटर। क्या होगा 628 मीटर हमारा होगा। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा, एक व्यक्ति एक सर्कुलर ट्रैक पे अगर पूरा चक्कर, संपूर्ण चक्कर अगर पूरा कर रहा है, एक चक्कर पूरा कर रहा है,
तो पुनः अपने स्थिति पर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर वृत्ताकार वृत्ताकार पथ पे अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है और फिर एक चक्कर मार के अपने स्थिति पर फिर आ गया, तो विस्थापन हमारा क्या होगा? विस्थापन हमारा 0 होगा, शून्य होगा। विस्थापन हमारा क्या होगा? शून्य होगा। इसको फ्रेंड्स आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।